सिनालोआ के कच्चे और खतरनाक पहाड़ों में एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम था ओवाकिन गुज़मैन। गरीबी के बीच पैदा हुआ ये लड़का जो कभी सड़क पर संतरे बेचता था, कैसे दुनिया के सबसे बड़े और खतरनाक ड्रग लॉर्ड बना और कैसे उसका खुद का सपना एक सुपरस्टार बनने का उसके डाउनफॉल का वजह बना। 1957 में लाटूना नाम के एक छोटे से गांव में गुज़मैन एक बहुत ही गरीब खानदान में पैदा हुआ। उसका परिवार खेती और छोटे मोटे काम करके गुजारा करता था। गुज़मैन के पिता एक कैटल रेंचर थे जो शायद लोकल ड्रग ट्रैफिकर के साथ जुड़े थे, पर इस सबके बावजूद गुजारा बहुत मुश्किल से होता था। लेकिन छोटे गुज़मैन के अंदर एक अलग ही चाहत थी। वो स्टार्टिंग से ही गरीबी से बाहर निकलना चाहता था। जब वो सिर्फ एक टीनेजर था तब उसने मैरिजुआना लगाना शुरू किया और ऐसे ढंग सीखने लगा जो उसे एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा डॉन बनाने वाला था। 1980 के दशक में गुज़मैन ग्वाडलजारा कार्टेल का हिस्सा बन गया, जो कि उस टाइम मैक्सिको का सबसे पावरफुल कार्टेल था। मिगेल एंजल फेलिक्स गराडो के अंदर काम करते हुए गुज़मैन ने अपने मास्टरमाइंड दिमाग से सबका विश्वास जीत लिया। उसे एल चीपो का निकनेम मिला, मतलब शॉर्टली, लेकिन उसका छोटा कद उसकी बड़ी एम्बिशन को कभी छुपा नहीं सका। जब ग्वाडलजारा कार्टेल टूट गया, गुज़मैन ने उस वक्त अपना खुद का कार्टेल बनाया, सिनालोआ कार्टेल। ये कार्टेल कोकेन, हेरोइन और मैरिजुआना का धंधा करता था और धीरे धीरे इस गेम का बादशाह बन गया। गुज़मैन ने स्मगलिंग के नए नए तरीके निकाले, टनल, सबमरीन्स और प्लेन्स तक का इस्तेमाल किया। गुज़मैन का बिजनेस बहुत ही तेजी से बढ़ रहा था। 1990 के दशक में गुज़मैन एक बिलियनियर बन गया। उसके महल, गोल्ड प्लेटेड गन्स और एक्सोटिक एनिमल्स उसकी शान के सबूत थे। लेकिन ये सब खून से बना हुआ था। उसके कार्टेल ने हजारों राइवल्स, पुलिस इन्फॉर्मेंट्स और सिविलियन को खत्म किया था और उसका साम्राज्य इसी पर बना था। उसकी ताकत का एक बड़ा हिस्सा करप्शन से आता था। सिनालोआ कार्टेल ने पॉलिटिशियंस, पुलिस और मिलिट्री तक को अपने पपेट बना दिया था। गुज़मैन का डर इतना था कि लगता था उसे रोकना नामुमकिन है। फिर वक्त आता है 2001 का। 2001 में गुज़मैन को पकड़ा गया और एक मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल में रखा गया, लेकिन वो वहां से भागने में कामयाब रहा, एक लॉन्ड्री कार्ड के अंदर छिपकर। उसका ये एस्केप उसे एक मॉडर्न डे रॉबिन हुड की तरफ फेमस कर गया। लेकिन उसका सबसे डेयरिंग एस्केप होना तो अभी बाकी था। ये बात थी 2015 की, जब गुज़मैन ने 1 माइल लंबी टनल का इस्तेमाल किया जो उसकी सेल के नीचे बनाई गई थी, और साथ ही में इस टनल में लाइट्स और बाइक का भी बंदोबस्त था। उसका ये एस्केप प्लान दुनिया को शॉक कर गया। लेकिन अब गुज़मैन की लाइफ में एक ट्विस्ट आने वाला था। गुज़मैन अपने बारे में एक बायोपिक बनाना चाहता था। उसने फिल्म मेकर्स और एक्टर्स को अप्रोच किया, लेकिन उसका ये सपना उसकी गिरावट की वजह बन गया। फिल्म मेकर से बात करते हुए गुज़मैन की लोकेशन ट्रैक करना आसान हो गया था। मैक्सिकन और यूएस अथॉरिटीज ने उसकी हर बात को ट्रेस किया, उसकी सेफ हाउस का भी पता लगा लिया। 2017 में गुज़मैन को यूएस में पकड़ लिया गया और उस पर ट्रायल्स शुरू हुआ। विटनेस और एविडेंस ने उसकी ताकत को एक्सपोज कर दिया। 2019 में उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई। आज गुज़मैन एक सुपरमैक्स जेल में है, जहां न टनल से और न ही एस्केप की कोई उम्मीद। एल चेपो की कहानी एक लेसन है। जब सपने बहुत ही ज्यादा बड़े हो जाते हैं तो इंसान अपने खुद के बनाए हुए जाल में फंसने लगता है। गुज़मैन खुद अपने कामयाबी का ही शिकार बन गया। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या आपको लगता है कि एल चेपो अपने खुद के सपनों का शिकार था? कमेंट में बताएं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।